शंकर भगवान को गेहूं के दाने 21, कमलगट्टे 5, चावल के दाने आखा चावल जानते हो आप लोग, पूरा चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7 पत्ते 7 नग, शमी के पत्र 7, पुष्प फूल और गुलाब के फूल मिल जाएं तो 7 नग, पुष्प फूल मिल जाएं, अगर गुलाब का लाल फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो गुलाब का फूल मिले तो उसकी पंखड़ी भी निकाल सकते, पर थोड़ा सा कलर लाल होना चाहिए। हम सफेद फूल का इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जिस समय पर ब्रह्मा जी शिवलिंग का छोर का पता करने गए थे, उस समय पर केतकी के फूल को साथ में लेकर आ गए थे। किसी के स्मरण में ना रहे और वो भूल से केतकी का फूल उठा लाया और अभिषेक में चढ़ा दिया तो दोष तो उसको भी लगेगा, इसलिए हम सफेद फूल का वर्णन नहीं करते। हम कहते कि लाल फूल एक छोटा सा चढ़ा दो, उसकी पंखड़ी निकालकर साथ चढ़ा दो, पर चढ़ाएं लाल। हाँ, अगर केतकी को पहचानते हो तो फिर सफेद भी चढ़ा सकते हो, पर केतकी का मत चढ़ा महाराज। गुलाब का पुष्प 7 और अभिषेक की सामग्री दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, एक गणेश जी, एक गोरा जी बनाने के लिए, एक संकल्प छोड़ने के लिए, हरोली चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीप, 1 दिया पूजन के समय पर प्रज्वलित करने के लिए, 1 दीप से भगवान की आरती करना, जनेऊ, काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करना। जिस समय 7 बजे हम लोग अभिषेक करने बैठे, उससे पहले शिवलिंग का निर्माण थाली के अंदर करके रख, और किस भाव से करना? जिस भाव से माता सती ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान को अपना बनाने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, नंदीश्वर की धर्मपत्नी सुयशा ने भी जो शिवरात्रि का स्मरण करा है सावन महीने की, भगवान शंकर की बहुएं बल्ली देवी और देवसेना ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन करी है। माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर कर, बाबा से विनती कर कर उस सुख को पाएं, भगवान से निवेदन। सती मैया तरुणी अवस्था में अपनी माता से प्रश्न करती है और माता उत्तर पर उत्तर देते हैं। माता सती ने एक प्रश्न और करा, मां इस शरीर का अंत कब का है? प्रसूति का उत्तर है, प्रसूति का उत्तर, इस शरीर का अंत कब है? तो माता प्रसूति ने कहा, जन्म का समय निश्चित हो सकता है पर मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता। मां कहती है, सुनो पुत्री, जैसे एक आज के बच्चों को और पहले के समय में, आज के समय में जो पेन आता है ना, ये प्लास्टिक से ढका होता है, इसके अंदर कितनी शाई है ये हमको नहीं दिखती। दिखती है क्या? नहीं।
पर पहले के समय में जो पेन आता था, उस पेन में कितनी शाई होती थी, कितनी कम हो जाती थी, वो हमको दिखती थी। तो लिखने वाला जब परीक्षा हॉल में लिखने बैठता था ना, तो अंदाजे से पेन लेकर जाता था कि मेरा ये पेन यहाँ खत्म होने वाला है। तो देख लिया उसने, इतनी सी शाई बची है, लिखना चालू करा, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है। पहले के समय में दुनिया के लोगों को मालूम था कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, अधेड़ी आएगी, अधेड़ी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पहले के समय में लोगों को मालूम था कि ये 100 साल जिएगा और 100 साल के बाद मरेगा। पहले के समय के लोगों को मालूम था कि शाही कितनी रह गई, कलम में कितनी शाही रह गई। पहले के लोगों को मालूम था कि अभी इतनी श्वास रह गई है, अभी इतना शरीर और रह गया, अभी इतने साल और ये नौकरी पर रहेगा, अभी इतने साल और ये काम करेगा। तो पहले के लोगों को मालूम था कि 100 साल तक ये जिएगा, मतलब इसमें इतनी शाही रह गई है। तो वो लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता। तो आज के समय में प्लास्टिक के पेन के अंदर शाही भर दी जाती है और वो शाही हमको नजर नहीं आती है, कब कब खत्म हो जाती है, लिखते लिखते कब समाप्त हो गया, तो पेन बदलना पड़ता है। उसी तरह मेरे शिव की कथा कहती है, ये कली युग में, कली काल में व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि कौन सी श्वास आखिरी है, कब शाही खत्म हो गई, कब पेन को फेंकना पड़ जाए, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पेन को हर कहीं मत चल। आप सब माताएं बड़ी बड़ी चतुर चतुर बैठी हैं, आपका बच्चा अगर ABCD लिखे या आ बा का दा लिखे तो तुम खुश होती हो कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के होती हो ना। बच्चा काम की चीज लिख रहा है और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के, गोदे जाए, गोदे जाए, गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए, चलाए जाए, चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? कट पागल हो गया, चल चल पेन दे। पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी, चलो पेन छोड़ो। समझदार मां शाही खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख, मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो मां बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देता, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देता। कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है। सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख, चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की राखोड़ी करते हैं। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो एक
बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, एक बत्ती बना देता। दर्शन किए आप लोगों ने, कहीं करें आप लोगों ने? लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और एक बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 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 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। लाखोड़ी का मतलब क्या होता है कि हमने जो चिरौंजी ली वो इतनी ले ली, हमने तिल्ली ली तो इतनी ले ली, हमने गिन गिन के चावल का दाना की लाखोड़ी करी, हमने इसकी लाखोड़ी करी, तो उसका मतलब क्या? उसका फल क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को, और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगल सूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पाँवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हो, और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने। इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? 1 बत्ती, 2 बत्ती, 3 बत्ती, 4 बत्ती, 5 बत्ती, 6 बत्ती, 7 बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4?